नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आशा है कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में आपको 4440 आईसी को चेक करना सिखाऊंगा कि आपकी आईसी सही है या फिर ख़राब है। इस वीडियो में आपको आईसी से संबंधित सभी जानकारी मिलेगी कि आईसी ख़राब होगी तो उसमें क्या मान मिलेगा, यदि आपकी आईसी सही होगी तो उसमें क्या मान मिलेगा। आज की इस वीडियो में आपको जो आपकी CD 4440 आईसी होती है उसको आज चेक करना सिखाएंगे बेसिक से। एक मल्टीमीटर से आप जो आपकी आईसी होती है उसको किस प्रकार चेक करेंगे, आज की इस वीडियो में इसकी संपूर्ण जानकारी मिलेगी। यह जो 4440 आईसी होती है वह 14 टर्मिनल वाली आईसी होती है। इसमें देखिए 14 टर्मिनल होते हैं। इस प्रकार देखिए काउंट करेंगे। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो आपकी आईसी होती है उसका काउंट किधर से किया जाता है। यदि आपको पता है तो ठीक, यदि नहीं पता है तो सीख लीजिए। आपको जो आपकी आईसी होती है उसको सही स्थिति में इस प्रकार देखिए, या देखिए आपका बैक कवर होता है या आगे का कवर होता है। तो आप इसमें देखेंगे जो आपकी आईसी होती है उसमें आपको एक डॉट मिलेगा। इस प्रकार देखिए यह डॉट है, आपको दिख रहा होगा। इसमें देखिए यह डॉट है और इसके ऊपर भी एक डॉट होता है। इधर से आपको काउंट नहीं करना है। जिस पिन के ऊपर आपको डॉट मिले वह आपकी 1 नंबर की पिन होती है। इसी प्रकार आप काउंट करेंगे। या देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यह आपकी देखिए 14 टर्मिनल वाली आईसी है। यह 4440 जो आपका एम्पलीफायर बोर्ड होता है उसमें लगाई जाती है। कोई भी आईसी हो या आपका कोई भी कंपोनेंट हो, ज़्यादातर केस में आपको जो आपका मल्टीमीटर होता है उसको डायोड मोड या वज्र मोड में सेट कर हर कंपोनेंट को चेक किया जाता है। आपका डायोड मोड या वज्र मोड क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे इसमें एक डायोड का सिंबल या वैल्यूम का सिंबल मिलता है। उस पर आप मल्टीमीटर के रोटरी स्विच को सेट करेंगे। इस प्रकार देखिए सेट करने के बाद आप मल्टीमीटर की कंटिन्यूटी चेक करें। इस प्रकार देखिए मल्टीमीटर बीप कर रहा है। यदि आपका मल्टीमीटर बीप कर रहा है तो आपका मल्टीमीटर सही है। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी आईसी होती है, पहले तो आपको क्या चेक करना है। जो आपकी आईसी होती है उसमें आपको सबसे पहले जो आपकी आईसी कार्य कराने के लिए जिसमें वोल्टेज दिया जाता है, जिन पिन पर आपका वोल्टेज दिया जाता है उनको आपस में चेक करें। यदि वह शॉर्ट होगी तो आपकी आईसी खराब मानी जाएगी। यहाँ पे आपको पता है तो ठीक, नहीं तो सीख लीजिए। आईसी की 11 नंबर पिन पर जो आपका बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको जोड़ा जाता है। और जो आपकी पिन 3 6 8 और 14 होती हैं उन पर इनको आपस में शॉर्ट कर माइनस टर्मिनल की सप्लाई दी जाती है। तो आप इसमें देखिए जो आपकी 11 नंबर की पिन होती है, इसमें देखिए 11 नंबर की पिन कौन सी है। यहाँ से आप काउंट करेंगे तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे देखिए आपकी जो 11 नंबर की पिन है, इस 11 नंबर की पिन पे मल्टीमीटर की एक लीड लगाएंगे इस प्रकार। और आप देखेंगे इसमें देखिए 3 नंबर 1 2 3, तीन नंबर की पिन पे लगाने पर देखिए इसमें कोई मान मिल रहा है। इसमें देखिए मान मिल रहा है। तो आपको आप कैसे तक कह सकते हैं आपकी जो आईसी है वह अभी तो सही है। यहाँ से आप देखेंगे 3 फिर 6, यहाँ पे देखिए 6 पर भी आपको मान मिल रहा है। फिर यहाँ से आप 8 देखिए, यहाँ से देखिए आपकी जो जीएनडी पिन होती हैं 3 6 और 8 और 14, तो उसमें देखिए बारी बारी कर आप जीएनडी जितनी भी आपकी पिन होंगी उनको आपस में चेक करना है। इस प्रकार देखिए इसमें आपको कुछ मान मिल रहा है। फिर आप 6 नंबर की पिन को चेक करेंगे। इस प्रकार देखिए 3 नंबर की पिन है, फिर 6 नंबर 1 2 3 4 5 6, यहाँ देखिए 6 नंबर की पिन है। 6 नंबर की पिन के बाद आप 8 नंबर की पिन पर जैसे ही लगाएंगे तो आपको इसमें आईसी जो होगी बीप की आवाज़ देगी। जब आप मल्टीमीटर की दोनों लीड आईसी के पिन नंबर 11 और 8 पर लगाएंगे तो उसमें देखिए बीप की आवाज़ मिल रही है। तो इससे ये आप पता लगा सकते हैं कि आपका जो आईसी है वह ख़राब है। यदि आपको जीएनडी पिन, माइनस पिन और प्लस पिन के बीच कोई मान मिले तो आपकी आईसी सही होगी। यदि बीप की आवाज़ आती है तो आपकी जो आईसी होगी ख़राब होगी। क्योंकि आप देखेंगे जब आप इसकी मल्टीमीटर की दोनों लीड आपस में लगाएंगे तो इसमें देखिए बीप की आवाज़ आ रही है। बीप की आवाज़ आएगी तो आपकी आईसी जो होगी ख़राब होगी। इसी प्रकार आप चेक करेंगे।
और आप यहाँ से देखिए जो आपकी बची हुई 14 नंबर की पिन, तो आप यहाँ से देखिए 14 नंबर की पिन को भी चेक कर लीजिए। 14 नंबर की पिन जो होती है वह जिस पर आपकी हीट सिंक लगाई जाती है उसमें कनेक्ट होती है। इस प्रकार देखिए इसमें आपकी कनेक्ट होती है। इसी प्रकार आप किसी भी आईसी को चेक करेंगे। और आपको यदि पता है तो ठीक, नहीं पता है तो सीखिए। यहाँ से देखिए जो आपके पिन नंबर 12 होती है जो उस पर स्पीकर का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ा जाता है, और जो आपकी पिन नंबर 10 होती है उस पर आपका स्पीकर का